हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था 9th क्लास का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी 5 एक्सरसाइज हम 5 वीडियो में बना चुके हैं। आज हम इसकी छठी एक्सरसाइज 13.6 करेंगे, जिसमें सिलेंडर की वॉल्यूम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 132 सेंटीमीटर। पिक्चर बना लेते हैं हम पहले, एक सिलेंड्रिकल पिक्चर जिसकी सरकमफ्रेंस है 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस को हम 2 पाई आर से शो करेंगे। इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल 132। तो जो हमारा रेडियस होगा 132 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे रहेगा। तो ये 6 पर और फिर ये 3 पर, तो रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर आ जाएगी इससे हम। उसके बाद उसने हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हाइट है 25 सेंटीमीटर और रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। हमें इसमें कितना पानी डाल सकते हैं? अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम इसकी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल लिख सकते हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया है, उसको हाइट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर है 21 इंटू 21 और हाइट है 25। तो इसमें देखो 7 से ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66 इंटू और 21 इंटू 25। फिर किसी एक को कर सकते हैं या एक साथ दोनों, 25 से कर लेते हैं। 25 6 जा 150, 25 6 जा 150 और 15 165। इसको अब 25 से 66 को इससे ये आ जाएगा। अब 21 से 21 0, 21 पंजे 105, 10 बचेगा, 21 6 126 और 10 136, 13 बचेगा, 21 से कम 21 और 13 34। ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें इसको लीटर में बनाना है, तो कैपेसिटी 34650 अपॉन 1000। 0 से 1 0 कैंसिल होकर ये लीटर में आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 34.65 लीटर, यानी कि 34 लीटर 650 मिलीलीटर। ये इस प्रकार से आंसर हमारा इसका, इसकी कुल कैपेसिटी पूछी गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। इस प्रकार से एक पाइप है लकड़ी का, इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। जो लेंथ है इसकी वो 35 सेंटीमीटर है। अब इनर रेडियस 24 का हाफ कर लेंगे 12 आ जाएगा। आउटर रेडियस 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर। लेंथ हमारा 35 ही है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ पाइप। If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले इसकी, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखो इसमें 2 सिलेंडर बनते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। क्योंकि ये पाइप है, तो जो लकड़ी की वॉल्यूम निकालेंगे हम, बाहर वाले पाइप की वॉल्यूम में से अंदर वाले पाइप की वॉल्यूम माइनस कर देते हैं।
तो बाहर वाले पाइप की रेडियस को हम कैपिटल आर से शो कर लेते हैं, एच सेम ही है, और अंदर वाले सिलेंडर को हम की रेडियस को स्मॉल आर से शो कर लेते हैं। तो इसमें से हम पाई और एच कॉमन लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो जाएगी। पाई की वैल्यू इसमें कुछ अलग तो नहीं दी हुई, 22/7, हाइट 35 है, कैपिटल 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ये छोटी डिजिट है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक बार प्लस एक बार माइनस करके भी कर सकते हैं। 196 माइनस 144, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5, 0, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 2 57 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ पाइप, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 0.6 ग्राम है, तो 6/10 कर लेंगे इसको और इंटू 5720 मल्टीप्लाई करो, ये ग्राम में आ जाएगा। ग्राम होगा, अगर किलोग्राम करेंगे तो हम 3.432 kg, 3 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, 1000 से डिवाइड करके, ये किलोग्राम में हमारा आ जाएगा जो है पाइप का वजन, जो कितना होगा 3.432 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दो प्रकार की कैन है, एक सिलेंड्रिकल है और एक रेक्टेंगल बेस की क्यूबाइडल टिन है। तो दोनों में हमें ये बताना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो दोनों की पहले पिक्चर बना लेता हूं। सिलेंड्रिकल कैन जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है 7, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7/2 रेडियस हो जाएगी, और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर, इस तरफ लिख लेते हैं। दूसरा क्यूबाइडल शेप में है, रेक्टेंगल बेस इसका, इस प्रकार का एक टिन है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर करना है। पहले निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन। तो इसकी वॉल्यूम होगी πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7/2 है, 2 बार लिखेंगे, और हाइट 10, तो एक 7 से ये 7, 2 से 11 पर और 2 से ये 5 पर, तो ये 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर लिख देते हैं 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टिन, तो ये होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबाइड की वॉल्यूम जो होगी, लेंथ 5 है, विड्थ 4 है और हाइट इसकी 15 है, तो 5 चौक 20 को इससे 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सिलेंड्रिकल टिन की। सो लिख लेंगे आंसर, टिन हैज लार्जर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो है उसकी कैपेसिटी 385 थी वॉल्यूम, और जो क्यूबाइडल बेस वाला रेक्टेंगल बेस वाला क्यूबाइडल टिन था उसकी कैपेसिटी है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो 85 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंड्रिकल टिन की कैपेसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लिटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है और हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो लिटरल सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर 94.2, ये होता है 2 पाई आर एच अपॉन 10 कर लेंगे। अब इसमें 2 पाई की वैल्यू 3.14 है अपॉन 100, और रेडियस जो है इसकी ये हमने फाइंड करनी है, और हाइट 5 है। तो 2 से इसको 50 पर और 5 से 10 पर, इतना ही कर लेंगे। ये उस तरफ जाकर जो है रेडियस 942/10, और ये उस तरफ जाकर रेसिप्रोकल 10 अपॉन 314। तो ये 10 से 10 और ये 3 पर पूरा पूरा कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर होगा। पहला जो उसने पूछा था रेडियस ही पूछा था, सेकंड में इसकी वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं पाई 3.14 ही लेंगे इसमें। आर जो है हमारा कितना आ गया 3 × 3, और हाइट था 5। तो 5 से इसको 20 पर 2 से 10 पर 2 से 157। अब 157 को 3 3 जा 9 से 9 से 63, 6 बचेगा, 45 और 6 51, 5 5 14, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी सिलेंडर की, जो उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कॉस्ट इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट इन द इनर क्वाड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल विजल 10 मीटर डीप। 10 मीटर गहरा कोई एक बर्तन है, और अंदर पेंट करने पर उसकी कॉस्ट क्या है 2200 रुपये, और जो पेंट की कॉस्ट दर क्या है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो जो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे हम, फर्स्ट पार्ट इनर कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऐसे ही लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो टोटल कॉस्ट ₹2200 है, रेट था हमारा 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये 110 मीटर स्क्वायर ये इनर क्वाड सरफेस एरिया आ जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था रेडियस, तो इनर क्वाड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये 110 है। 2 × 22/7 रेडियस हमने फाइंड करना है, और हाइट हमें 10 दिया हुआ है। सारे को उस तरफ ले जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 × 22 × 10 ये नीचे रहेगा, 0 से 0 11 2 जा, तो ये 7/4 ये रेडियस हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट पेज पर इसी को, और फिर बाद में पूछा कैपेसिटी। सेकंड पार्ट आ गया रेडियस ऑफ बेस, सेवन बाई 4 सेंटीमीटर। अब थर्ड में कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, रेडियस 7/4 है, 7/4, और हाइट थी हमारी 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 से 11 पर, और 2 से ये 5 पर, नीचे 4 बच जाएगा। 77 × 5 4, 77 को 5 से 385/4, 4 से भी इसको कर लेंगे, 4 9 जा 36, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, और 2 5 मीटर क्यूब ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी इसकी, जो बर्तन है 96.25 मीटर क्यूब। तीनों पार्ट थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। हाइट है
1 मीटर और कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट, कितनी सीट लगेगी इसमें? तो पहले कैपेसिटी, फिफ्टीन 4 लीटर है, तो यहां इसको हम पहले मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक 10 था। अब देखो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और लीटर से जब मीटर क्यूब करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये इस प्रकार से इतना मीटर क्यूब हो गया। मैं फार्मूला पुट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 154 अपॉन 10,000। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही रखेंगे। आर हमने फाइंड करनी है और हाइट है 1, तो ये दोनों उस तरफ जाकर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 154 अपॉन 10,000 इंटू 7/22, तो ये 22 से 7 पर ही कैंसिल होगा। आर स्क्वायर 49/10,000 और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड तो 0.07 मीटर ये रेडियस आ जाएगी। अब एरिया ऑफ सीट, अब देखो ये बंद पाइप है, क्लोज है, क्लोज है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये आता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं हम इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस था हमारा 7/100 और ब्रैकेट में हाइट 1 है और ये 0.07 लिखो या 7/100 लिखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 22/100 44 इंटू 2 और रहेगा ऊपर और इंटू 107/100। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सारे को दोबारा ना करके डिवाइड ना करके इसमें 10,000 नीचे कर लेंगे 4 के बाद, तो 44 को हम अगर 107 से मल्टीप्लाई करते हैं, 107 को 44 8074, तो ये आ जाएगा 4708। तो यहाँ डेसिमल लगाकर 4 के बाद डेसिमल है पीछे से, 4708 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीट, ये लिखेंगे 0.4708 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिक वुड विद ए सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ ग्राफिक फील्ड इन द इंटीरियर। देखो पेंसिल इस शेप में होती है, ये इस प्रकार से कर लेते हैं बीच में, तो जो टोटल लेंथ है इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ पेंसिल ये है हमारा 7 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2 मिलीमीटर और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ये दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। देन रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 मिलीमीटर। अब देखो लेंथ को भी हम
14 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बना लेंगे तो लेंथ ऑफ पेंसिल 140 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हमें इसमें वॉल्यूम निकालनी है, एक बार तो वुड की और ग्रेफाइट की। तो पहले हम ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें पाई 22/7, आर है 1/2 इंटू 1/2 और हाइट है इसमें 140 मिलीमीटर क्यूब में आएगा ये। 7 से ये 20 पर, 2 से फिर 10 पर और 2 से 11, इसको कर ले तो 110 मिलीमीटर क्यूब। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार करना पड़ेगा, 0 कैंसिल, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब हम वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल के उसमें से नेक्स्ट पेज पर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, अगर हमें वुड की वॉल्यूम निकालनी है तो पेंसिल में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो पेंसिल की वॉल्यूम है पाई 22/7, आर था इसमें 7/2 और हाइट इसमें भी 140, 7 से एक साथ ये 11 पर और ये 70, 11, 490, 0, 44 और 9, 53, ये मिलीमीटर क्यूब आएगा। अगर हम इसको भी वॉल्यूम को सेंटीमीटर में करेंगे, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तब इसको भी हम किससे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वुड, जब हमें लकड़ी की आयतन निकालना है तो पेंसिल की वॉल्यूम में से माइनस कर लेंगे हम ग्रेफाइट की वॉल्यूम, 8, 2 और यहाँ 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो दोनों वॉल्यूम निकालनी थी इसमें, ग्रेफाइट की भी और लकड़ी की भी। नेक्स्ट, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल बाउल है, उसका डायमीटर है 7, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विद सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। मान लिया यहां तक 4 सेंटीमीटर तक उसको हाइट करके सूप दिया जाता है, तो हाइट है, जितना गिलास भरा जाएगा उसी को ले लेंगे हाइट हम, 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो पहले एक पेशेंट का निकाल लेंगे, एक गिलास की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास, 1 बाउल, सिलेंड्रिकल बाउल है तो पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल, तो ये 250 इंटू पाई 22/7, आर है हमारा 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है 4, तो देखो 2 2 जा, ये 4 कैंसिल और 1 से 7, 250 इंटू 22 इंटू 7, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम इसमें वॉल्यूम इन लीटर्स निकाल लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, वॉल्यूम इन लीटर्स, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ये इससे 4 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा और 2 से 11, तब ये 77/2 लीटर्स, या इसको डेसिमल में करेंगे 2 3 जा, 2 8 जा, 2 5 जा लीटर्स, 38.5 लीटर। इतना सूप तैयार करना पड़ेगा उसको सभी पेशेंट 250 पेशेंट को देने के लिए। तो ये थी हमारी इसमें एक्सरसाइज 13.6। 13.7 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक इसको देखें, प्रैक्टिस करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।